बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत से? आई होप कि आपकी इंग्लिश अच्छे से आप सीख रहे होंगे। आज हम कुछ यूज़फुल लिंकिंग वर्ड्स देखेंगे। अच्छा, लिंकिंग वर्ड कौन से होते हैं? लिंकिंग वर्ड वो होते हैं दोस्तों जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम इन लिंकिंग वर्ड्स को देख लेते हैं, फिर इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे। एग्जांपल से मुराद ये है कि इनका प्रैक्टिकल यूज़। तो आइए वर्ड्स को देखते हैं। एडिशनली एंड एडिशनल, ठीक है, एडिशनली, फिर फर्दर मोर, आल्सो, टू, एज वेल एज दैट, अलॉन्ग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन, मोर ओवर, इन एडिशन टू दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स को देखते हैं और इसमें इनका साथ में उर्दू तर्जमा भी देखते हैं। He said he had not discussed the matter with her. Furthermore, he had not even contacted her. यानी उसने कहा कि उसने ये मसला उसके साथ नहीं डिस्कस किया। मज़ीद उसने ये कहा, फर्दरमोर उसने मज़ीद ये कहा कि इवन उसने उससे रब्ता भी नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है ही वेंट टू द पार्क टुडे एज वेल एज दैट वी डिड सम शॉपिंग। यानी वो पार्क में गया और उसके अलावा उन्होंने कुछ शॉपिंग भी की। तो उसके अलावा का मतलब है एज वेल एज दैट। ठीक है जी, उसके बाद है अलॉन्ग विद पार्टीज एंड पार्लियामेंट्स इलेक्शंस हैव लॉस्ट देयर चार्म। अलॉन्ग विद का मतलब है यानी पार्टीज़ और पार्लियामेंट के साथ इलेक्शन से भी लोग तंग आ चुके हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई रिज़ल्ट नहीं पॉलिटिशियंस क्रिएट कर रहे, कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे, इसलिए लोग इलेक्शन से तंग आ चुके हैं बुनियादी तौर पे ये जमहूरी सिस्टम से। आई कॉन्ट अफोर्ड टू गो टू ए कॉन्सर्ट, बिसाइड्स आई डोंट रियली लाइक क्लासिकल म्यूज़िक। वो कहता है मैं कॉन्सर्ट में जा नहीं सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कॉन्सर्ट में जाऊं। उसके अलावा ये है कि मेरे पास मुझे क्लासिकल म्यूज़िक नहीं पसंद। बिसाइड्स यानी कि उसके अलावा। यू हैव नॉट पेड द रेंट येट, इन एडिशन यू ओ मी मनी। अच्छा, इसका मतलब हुआ जी कि एक तो आपने मुझे रेंट नहीं दिया और उसके अलावा आपके ज़िम्मे कुछ कर्जा भी है जो आपने मेरा देना है। इन एडिशन का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया। द रिपोर्ट इज़ बैडली प्रेजेंटेड, मोर ओवर इट कंटेन्स इनएक्यूरेसीज। अच्छा, एक तो रिपोर्ट बुरी पेश की और उसके अलावा रिपोर्ट थी भी गलत, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी। मोर ओवर का लफ्ज़ हमने ये इस्तेमाल किया। अच्छा जी, जॉन ग्रेड्स आर टेरिबल बिकॉज ही हैज़ बीन सो लेजी दिस डेज। इन एडिशन टू दिस हिज रिलेशनशिप टू हिज पेरेंट्स गॉट वर्स। यानी कि जॉन के एक तो ग्रेड नहीं अच्छे आ रहे क्योंकि वो लेज़ी है, और उसके अलावा यानी इन एडिशन टू दिस। आप देखेंगे बेसिकली इनका मतलब सेम है इन वर्ड्स का, लेकिन हम इनको डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट कंडीशंस के साथ। ये हम आगे चल के ये जानेंगे कि कौन सी कंडीशन के साथ कौन सा लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। अच्छा, जॉन ग्रेड्स, एक तो जॉन के ग्रेड गंदे हैं, दूसरा उसके वालिदैन के साथ उसका तल्लुकात भी ठीक नहीं है। इन एडिशन टू दिस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस यानी कि इसके अलावा, पैराग्राफ, द रिपोर्ट कंटेंट्स ए नंबर ऑफ सेंसिबल इनिशिएटिव्स। यानी कि इस पैराग्राफ को छोड़ के जो बाकी रिपोर्ट है उसमें बहुत सारी काम की चीज़ें भी बताई गई हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये जो पहली थे ना, इसमें था ये था बेसिकली एडिंग इन्फॉर्मेशन। यानी जब हम एक जुमला बोल रहे हैं और उसके साथ हमने कोई दूसरा जुमला या कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो तो बीच में ये वर्ड्स लगाए जाते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है कंट्रास्टिंग आइडियाज़। कंट्रास्टिंग आइडियाज़ का मतलब ये होता है कि मैं एक चीज़ बोलता हूँ और फिर अगले एक और जुमला मैंने बोलना है जिसमें मैं उसका नफ़ी करता हूँ। ठीक है, उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं इसमें हम एग्जांपल्स भी देखेंगे विद उर्दू, और आइए इसके वर्ड्स देखें। अच्छा, अनलाइक, ठीक है, नेवरथलेस, ऑन द अदर हैंड, नॉनथलेस, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, इन कंट्रास्ट, अल्टरनेटिवली, कन्वर्सली, इवन सो, डिफरिंग फ्रॉम, कंट्रारी टू। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखते हैं। अनलाइक मोस्ट सिस्टम्स दिस वन इज़ वेरी इजी टू अनइंस्टॉल। यानी कि इसमें अनलाइक उसने यूज़ किया कि अक्सर सिस्टम्स जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनकी जगह ये जो सिस्टम है ये बहुत इजी है इंस्टॉल करना। तो हमने कंट्राडिक्ट किया ना, कि कंट्राडिक्ट ये किया कि बाकी सिस्टम्स मुश्किल हैं जबकि ये सिस्टम बहुत इजी है इंस्टॉल करना। ठीक है, अनलाइक हमने यूज़ किया। देयर इज़ लिटिल चांस दैट वी विल सक्सीड इन चेंजिंग द लॉ, नेवरथलेस इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी ट्राई।
हालांकि बहुत मुश्किल है कि हम कानून चेंज कर सकें, नेवरथलेस फिर भी ये ज़रूरी है कि हम कोशिश करें। अच्छा, लैपटॉप्स आर कन्वीनियंट, ऑन द अदर हैंड दे कैन बी एक्सपेंसिव। अच्छा, लैपटॉप्स महंगे हैं, लैपटॉप्स कन्वीनियंट यानी कि बड़े मुफीद हैं, लेकिन वो महंगे भी हो सकते हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम आर नॉट सीरियस, नॉनथलेस वी शैल नीड टू टैकल देम सून। प्रॉब्लम्स इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उनको टैकल करना पड़ेगा। डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ द रेन आई वेंट फॉर ए वॉक। हालांकि बारिश हो गई थी, फिर भी मैं गया हूँ वॉक के लिए। ठीक है, इन कंट्रास्ट टू diligent bee, the butterfly flies hither and yon with no apparent purpose. In contrast to the diligent bee, हालांकि जो मक्खी होती है शहद की, वो बड़े तवज्जो के साथ अपना वो गट्ठा करती है, जबकि जो तितली होती है वो आज़ादाना तौर पे कभी इधर बैठा कभी उधर बैठा, जबकि जो हनी बी होती है वो सिर्फ फूलों पे बैठती है जहाँ से उसको रस इकट्ठा कर सके जी। ठीक है जी। द एजेंसी विल मेक ट्रेवल अरेंजमेंट्स फॉर यू, अल्टरनेटिवली यू कैन ऑर्गेनाइज योर ओन ट्रांसपोर्ट। जो हमारी एजेंसी होगी वो आपके लिए ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट कर लेगी, वो ट्रांसपोर्ट की एजेंसी है या जो भी एजेंसी है। या फिर अगर आप नहीं करना चाह रहे, अल्टरनेटिवली यू कैन, आप अपनी ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। नॉर्थन यूरोपियन कंट्रीज़ हैज़ ए ग्रेट समर, ऑन द कंट्री कन्वर्सली साउथर्न यूरोप हैज़ पोर वेदर। जो नॉर्थर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका बड़ा अच्छा मौसम सरमा होता है। ऑन द कंट्री का मतलब है इसके बरखिलाफ जो साउथर्न यूरोप के मुल्क हैं उनका वेदर इतना अच्छा नहीं होता। इवन दो many old friends were shocked at the announcement, even so many old friends announcement सुन के बहुत सारे दोस्तों को झटका लगा। Differing from his white colleagues, he preferred instructing his scholars to the ambition of acquiring personal renown. उसके जो white colleagues थे उससे वो डिफ़र कर रहा था, और he preferred instructing his scholars to the ambition of acquiring personal renown. अच्छा, the situation in Ireland is quite contrary to this principle. जो सूरत हाल है आइलैंड की, वो इस प्रिंसिपल से बहुत बरखिलाफ़ है। यानी बरखिलाफ़ की जगह कंट्ररी टू आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एम्फसिंग ए पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पे जोर देना। हम एक सेंटेंस कह रहे हैं और हम जोर दे के फिर दोबारा एक सेंटेंस कहेंगे तो उस पर फिर ये हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अनडाउटेडली, इंडीड, ऑब्वियसली, पर्टिकुलरली, इन पर्टिकुलर, स्पेशली, क्लियरली, इम्पोर्टेंटली, एब्सोल्युटली, definitely, without a doubt, never, it should be noted, unquestionably, above all, positively. अच्छा, इसका एग्जांपल हम कैसे देखेंगे? अनडाउटेडली द स्टोरी इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन, यानी इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि ये स्टोरी जो है ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा कशिश रखती है। आई डोंट माइंड एट ऑल, इंडीड आई वुड बी डिलाइटेड टू हेल्प। मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा, बल्कि मुझे खुशी होगी आपकी हेल्प करके। तो हम देखें, ये वो वर्डिंग है जो एम्फसिस डाल रहे हैं, यानी वज़न डाल के उस सेंटेंस को कहा जा रहा है। ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू स्पेंड टू मच मनी, ऑफ कोर्स, यानी कि वो ये भी कह सकता था वी डोंट वांट टू स्पेंड टू मच मनी, लेकिन उसने कहा ऑब्वियसली का मतलब है इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हम ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे। आई लव सिल्वर ईयरिंग्स, इन पर्टिकुलरली वंस फ्रॉम मैक्सिको। मुझे सिल्वर ईयरिंग पसंद है, स्पेशली इन पर्टिकुलरली जो मैक्सिको से आते हैं वो मुझे सिल्वर ईयरिंग पसंद है। द कार इज़ क्वाइट स्मॉल, स्पेशली इफ़ यू हैव चिल्ड्रन। ये जो गाड़ी है ये बहुत छोटी है, स्पेशली अगर आपके बच्चे हों। इसकी हो सकता है 2 सीटें हों, इसलिए ये बहुत छोटी है। बच्चों के लिए आपको ज़्यादा सीटें चाहिए होती हैं, तो आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए। क्लियरली दिस विल कॉस्ट ए लॉट मोर देन वी रियलाइज्ड। हमने जितना सोचा था उन सोचों से बहुत ज़्यादा इसकी कीमत है। क्लियरली, अब ये देखें, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन लफ्ज़ों के बगैर भी सेंटेंस कहा जा सकता है, मगर जब आपने किसी चीज़ में एम्फसिस डालना हो तो फिर आप ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली, कैन ही बी ट्रस्टेड,
मुझे ये बताओ कि क्या इस पे एतमाद किया जा सकता है। ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कुक। इसका मतलब है कि वो बेहतरीन कुक है। ये भी कहा जा सकता था ही इज़ एन ब्रिलियंट कुक, लेकिन कहा गया ही इज़ एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कुक, यानी कि उसके मुकाबले का कोई नहीं है, बेहतरीन कुक है वो। आई डेफिनेटली रिमेंबर सेंडिंग द लेटर। मुझे बिल्कुल याद है मैंने ख़त भेजा था। डेफिनेटली इसलिए उसने यूज़ किया है कि वो 100% श्योर है। वी स्टिल बिलीव वी कैन विन दिस सीरीज़ विदाउट ए डाउट। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो सीरीज़ हैं हम बग़ैर किसी झिझक के या बगैर किसी प्रॉब्लम के जीत सकते हैं, और विदाउट ए डाउट यानी मुझे किसी किस्म का शक नहीं है, पूरा यकीन है। आई एम नेवर सरप्राइज्ड एट व्हाट आई डू। मुझे कभी हैरानगी नहीं होती जो मैं करता हूँ। इट शुड बी नोटेड दैट इफ़ यू हैव समथिंग टू नोट देन नोट इट। अगर आपने कुछ नोट करना है तो फिर उसको नोट करें। अनक्वेश्चनेबली टीचिंग हैज़ बीन ए परमानेंट पार्ट ऑफ हिज कैरियर। अनक्वेश्चनेबली का मतलब है यानी कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, कोई सवाल ही नहीं। टीचिंग जो था वो पूरी ज़िंदगी टीचिंग ही करता रहा। अबव ऑल दिस फॉरेस्ट इज़ डिज़ाइंड फॉर वेयर एंड टेयर। थैंक यू स्टूडेंट।